साथियों, इस वीडियो में हम आज क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 8 यानी चैप्टर नंबर 8 को करेंगे स्टार्ट। लास्ट वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 7 उसका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो रही है क्लास 10th में। ठीक है, तो पूरा देखोगे तो आप लोग पूरा समझोगे, पूरा नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो आज का एक्सरसाइज है, चैप्टर है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेट प्रोवाइड रिलेशंस बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। हमारा जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें मतलब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे ट्रायंगल है, ठीक है, इसके जो साइड और एंगल का जो भी रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के जो हमारे रेशियोज होते हैं, टोटल 6 रेशियोज होती हैं बच्चों। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये हमारा जो राइट एंगल होता है, इसका जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। यानी कि अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको कर्ण। ओके, और अगर ये वाला एंगल लेते हैं हम, सपोज ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। और एंगल ए के लिए, अगर एंगल ए लेंगे हम, ठीक है, तो एंगल ए के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो यानी कि BC, ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टोटल रेशियोज 6 रेशियोज हैं। ठीक है, ये रेशियोज हमें याद करने का तरीका क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक मंत्र है, सपोज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन, कॉस, टेन, ठीक है, अगर उसको भी याद रखना है तो इसमें एक मंत्र और जोड़ दीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना मीन्स S, चांदी C और तोले T। ठीक है, तो देखो बच्चों, साइन थीटा हमने एंगल का नाम रख दिया, तो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पंडित, इसका जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या है, वर्ड, जो भी इसका पहला अक्षर है P, इसका पहला अक्षर क्या है, H, यानी P/H। ठीक है, बद्री का पहला अक्षर क्या है हमारा, B, और इसका डिनोमिनेटर में H। ठीक है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस प्रकार P अपॉन बोले, यानी इसका पहला अक्षर क्या है, B है, तो P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन, कॉस और टेन, तो देखो ये हो गया हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और बच्चों ध्यान रखना कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। ठीक है, यानी हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा,
और टेन थीटा होता है बच्चों 1 कॉट थीटा। ये रेशियोज क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं। ओके, तो रेशियोज हो गए हमारे 6 रेशियोज। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अगर ये इनके रेसिप्रोकल हैं तो यानी कि हमारा जो कॉट होगा वो क्या होगा, इसको हम ठीक रेसिप्रोकल कर देंगे, पी अपॉन बी का हो जाएगा बी अपॉन पी। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट का रेशियो। सेक का होगा कॉस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर कॉस का रेसिप्रोकल है तो इसको हम ठीक उल्टा कर देंगे बच्चों, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। ठीक है, तो ये एच अपॉन बी हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी प्रकार कोसेक होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का जो रेशियो है उसको भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो रेशियोज हमारे हो गए तैयार। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारे पास जो होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों हमारा, ये राइट एंगल, हमेशा मैथ्स में जहाँ भी राइट एंगल की बात होती है वहाँ पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि एच। अगर एंगल ए एंगल सी, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं एंगल सी ले लेता हूँ तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों होगा बी ए। ठीक, और बी सी जो एंगल है उससे जो टच होती जो साइड उसको कहते हैं हम बेस। ठीक है, यानी कि बेस ये हो गया परपेंडिकुलर पी। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री में भी या मैथ्स में हर जगह इस्तेमाल होता है, यूज होता है। ओके, नेक्स्ट ये समझ गया आप। अब आगे होते हैं बच्चों हमारे पास टेबल होते हैं। ठीक है, टेबल में हमें क्या करना है, साइन जीरो, यहाँ पे हमारा जो रेशियोज हैं रेशियो लिखते हैं हम टेबल के अंदर। ठीक है, यानी कि उनके वैल्यू लिखते हैं। तो देखो ये हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सीरियल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हो गया हमारे रेशियोज, कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे जो हमारी टेबल होती है वो होती है जीरो की वैल्यूज, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 और 90। तो टेबल याद करने का आपको, वैसे तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको टेबल की वैल्यू जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगी बच्चों। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भूल जाते तो उसमें हमारे पास एक सरल सा क्या होता है, ट्रिक होते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या होता है हमारे पास, जैसे हमें साइन की वैल्यू को निकाल देंगे हम। ठीक है, इसको मतलब फाइंड करेंगे तो कैसे, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, 0 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि √0 √1 √2 √3 √4, 2 से डिवाइड कर दो सबको, 2 से हम सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू होगी ये होगी हमारी साइन की। 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0, यानी साइन 0 का मान वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, साइन 30 √1, √1 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो क्या होता है 1/2। ठीक है, साइन 45 √2, अब देखो ये क्या है √2 और डिनोमिनेटर में क्या है 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 1/√2। तो साइन 45 हो गया हमारा 1/√2। ठीक है, इस ट्रिक से हम जो है साइन कॉस टेन इनकी साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और बाकी याद करने का तरीका आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर हो गया साइन 60, यानी √3 का स्क्वायर √3 होता है अपॉन 2।
90 का 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 का रूट निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2, और नीचे भी 2 है यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कॉस का बच्चों हमें क्या करना है, इसको ठीक उल्टा कर देना। जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा, 60 का इधर, फिर 45 का उसके नीचे, ठीक है। जहाँ 60 है वहाँ हो जाएगा 30 का, और जहाँ पे 90 है वहाँ हो जाएगा 0 का। तो साइन की वैल्यू को हम अगर उल्टे लिखेंगे, इस साइड से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, इधर से करते शुरू, यानी 1, और कॉस 30, इसके बाद क्या है हमारे पास √3/2, कॉस 45 यानी, ठीक है, यही आएगा 1/√2, ठीक है। इधर से भी लिखेंगे तो ये क्या है हमारा मिडिल का है। इसके बाद हमारा 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और 90 का यानी कि 0, ठीक है। साइन की अगर वैल्यू आपने निकाल दी टेबल में, तो कॉस का आपने ठीक उसके क्या करना है, 90 से लिखना है, 90 का, फिर 60, फिर 45, फिर 30, फिर 0 का, ठीक है। ये हमारा कॉस का हो जाएगा। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो मैं 0 की वैल्यू निकालूंगा, बाकी टेबल को आप लोगों का लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाकी सेम ये आपने क्या करना है बच्चों, भरने हैं टेबल को। देखो 0 की बताता हूँ मैं, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ये भी याद रखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा है यहाँ पे एंगल, ठीक है, यानी जो हमारा एंगल कितने डिग्री का है वो है थीटा, ठीक है। तो 0, tan 0, ठीक है, यानी साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो बच्चों tan 0 की वैल्यू लिखनी है हमने, तो साइन 0 कितना है हमारा 0 अपॉन कॉस 0 कितना है 1। तो किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। यानी tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, ठीक है। बाकी सेम इसी फॉर्मूले से आपको जो है 30, 45, 60, 90 का वैल्यू को लिखना है, ठीक है। कॉट की बताते तो tan का रेसिप्रोकल। तो देखो बच्चों tan का रेसिप्रोकल यानी 0/1, ठीक है। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड, यानी हम इसको कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड निकालेंगे, यानी 1/cos। तो cos कितना है 1 है, ठीक है। तो 1/cos यानी 1/1 कितना हो जाएगा 1। तो सेक का हो जाएगा 1, और कोसेक का देखो बच्चों, कोसेक का क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो मैंने 0 की वैल्यू फाइंड की। तो आप लोगों ने 30 का 45 का ये सारी रेशियोज का जो भी रेशियोज है हमारे, ठीक है, साइन और कॉस के तो मैंने लिख दिए, आपने tan cot sec cosec, ठीक है। फॉर्मूले यही है बच्चों, रेसिप्रोकल जैसे tan के हमने लिख दिए, फिर cot उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देना sec किसका रेसिप्रोकल है cos का, तो उसको सीरियल से लिखना आप लोगों ने, ठीक है। अगर कोई डाउट होता तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना बच्चों, फिर मैं इसकी पूरी टेबल बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी ट्रिगोनोमेट्री की टेबल रेशियो की। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, यानी जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी इसको, ठीक है, इस साइड उस साइड शिफ्ट करेंगे तो इससे भी 3 फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे हमारे, ठीक है। वो तो जैसे ही आप करेंगे कैलकुलेशन में वहाँ पे आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। सेकंड फार्मूला होता है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर
थीटा। थर्ड होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी आपको क्या है फॉर्मूला है। अगर हमें ये वाला फॉर्मूला याद है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे ये 1 + 10 इक्वल टू सेक स्क्वायर, यहाँ पे आपको डाउट होता है कि सेक है या कोसेक है। तो इसमें देखो मैं पहला फॉर्मूले को तैयार करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम पूरे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सब में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसका बैलेंस बनाने के लिए सब में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी कोट स्क्वायर। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का है। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसमें अगर पूरे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूले टेबल्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग आप लोगों को बता दिया। सपोज जैसे हमारे पास ये है, यही फॉर्मूला है, इससे हम 3 फॉर्मूले और फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा को 1 तो एज इट इज रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर को इधर ही शिफ्ट रखेंगे, ठीक है, एज इट इज रखेंगे और साइन को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन का मीन्स होता है जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो हम जो है क्या करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें बच्चों। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना है और जो नए स्टूडेंट्स हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक तो कम से कम 300 सब्सक्राइब होना चाहिए थे, 600 वीडियोज 600, ठीक है, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो कृपया करके ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।